सर नमस्कार सौरभ जी। आपको यहाँ बुलाने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले महीने पहले शायद कि मंत्री कृष्ण पाल जी ने यहाँ पे सफाई अभियान की शुरुआत की थी। उसी दौरान उन्होंने क्षेत्र को सफाई के लिए लोगों अधिकारियों को ऑर्डर्स भी दिए थे और आज मैं आपको उस जगह पे लेके खड़ी हूँ जहाँ पे ये अधिकारियों ने ग्रीन बेल्ट को मेंटेन कर रखा है। यहाँ के देखिए, ये एक जनता नहीं, मैं जनता का तो मैं पूछ ही नहीं रही, जनता की तो उन्हें कभी सुध हुई नहीं। कम से कम इन्हें ये तो समझना चाहिए, ये एक वीआईपी एरिया है, केंद्रीय मंत्री यहाँ पे रहते हैं वार्ड नंबर 30 में, सेक्टर 28 में। अगर उनके कार्य क्षेत्र में, उनकी जहाँ जहाँ उनका आवास है, उस मोहल्ले में उसकी जगह, उस जगह की ये हालत है। मंत्री जी का काम था, उन्होंने अपना काम अधिकारियों को दिया। अब अधिकारियों का काम है इसको आगे करना। अब आप देखिए हमारे जो आपने चुनाव लड़ा, आपको नहीं जिताया जनता ने। जनता ने जिसको जिताया उससे तो पूछिए, कम से कम पार्षद से तो पूछिए, भैया आप क्या कर रहे हो। सर जनता से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। मेरे को लगता है मैं थोड़ा कम समय मेरे को मिला ये चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो मैंने वोट प्राप्त किए वो भी वोट 10 दिन की मेरी जो महत्वाकांक्षा था उससे ज्यादा ही मुझे वोट मिले और आज जनता मेरा पूरा समर्थन करे। और देखिए कोई भी कैंडिडेट है जनता में जब रहेगा, जब वो अपने काम दिखाएगा, काम गिनवाएगा। आज मैं 12 मार्च को हमारा रिजल्ट आया था पार्षद का, और ये आप तारीख देखिए 1/4/2025 में मैं एमसीएफ दफ्तर गई और यहाँ पे मैंने 28 सेक्टर और 29 सेक्टर में जो इंक्रोचमेंट के लिए मैंने बार बार आवाज उठाई कि जो मार्केट एरिया, देखिए सारी जो हमारी पॉकेट्स हैं, जब कृष्णपाल जी के सुपुत्र श्री देवेंद्र चौधरी जी जब पार्षद बने थे तो उन्होंने 1 साल के अंदर सारी सड़कें और पार्कों में झूले, जो जिम सारे हैं, हर एक आरडब्ल्यूए को वो सौंपे गए थे। उनके कार्य क्षेत्र में काम हुआ था। ये नहीं है देखिए मैं किसी भी विपक्ष में रह के मैं जो काम हुआ है मैं उनको गिनवाऊंगी। तो मैं इस यहाँ के पार्षद से पूछना चाह रही हूँ वो क्या काम कर रहे हैं। अगर आप 28 से 29 की तरफ सर टर्न लेंगे, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं। बताइए हम इसकी अपनी शिकायतें लेके किसके पास जाए। अब हमने तो यही महीने में खत्म हो गई क्या सर। यहाँ पे नागर जी को बने तो अनिल नागर जी को बने 2 ही महीने हुए हैं, तो 2 महीने उससे पहले तो साल पहले कोई पार्षद भी नहीं था ना सेक्टर में, कोई पार्षद, लेकिन नेता तो थे सर। नेता थे जिनका जितना उनका लेवल था उन लोगों ने काम किया, लेकिन अब जनता ना बिल्कुल हताश हो चुकी है कि अब उन्हें उम्मीद थी कि नया पार्षद बनेगा और नया कोई बंदा आएगा जो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन 2 महीने से इस पार्षद ने हमारे सेक्टर को बिल्कुल लवारिसों की तरह छोड़ रखा है। 28-29 में कोई काम नहीं हो रहा, 29 तो बिल्कुल ही लाचार है। और आप देखिए धीरे धीरे ना ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक रेडियां इंक्रोचमेंट आमने सामने जगने की भी जगह नहीं छोड़ रखी। तो मेरी आपके द्वारा सरकार से भी एक अनुरोध है कि हमारी इन समस्याओं का समाधान दें। और मैं इसके लिए मैं सोच रही हूँ शायद मैं देवेंद्र जी से भी मिलूंगी, एक बार अपनी दरख्वास्त रखूंगी। विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम जनता की समस्याओं को ना देखें।